नमस्कार साथियों, स्वागत है विजडम नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं राजेंद्र बेनीवाल अब आपके साथ के अंदर है पीडियाट्रिक नर्सिंग है, उसको अपन कंटिन्यू है उसको क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे है आज का जो टॉपिक रहेगा अपना, वो रहेगा अपकार स्कोर। अपकार स्कोर। तो जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसके बाद के अंदर क्या करते हैं अपन, उसके अंदर है कुछ जो एक्टिविटीज है या फिर रिफ्लेक्स वगैरह है, हार्ट रेट वगैरह है, उसका जो अपीयरेंस वगैरह, उसकी जो कंडीशन वगैरह बॉडी की, ठीक है ना, वो चेक करते हैं। तो उसको बोलते हैं अपन अपकार स्कोरिंग करना, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होगा, जो न्यू बॉर्न है उसके अंदर उसका जो अपीयरेंस मतलब उसका है स्किन का जो कलर है वो कैसा है, उसके जो एक्सट्रीमिटीज उसका कलर कैसा है, इसके अलावा है उसकी बॉडी के अंदर कुछ हलचल वगैरह है, रिफ्लेक्स वगैरह उसका रिस्पॉन्स कर रहा है नहीं कर रहा है, रेस्पिरेशन रेट है वो क्या है, स्लो है या फिर जो इरेगुलर है या फिर एब्सेंट है। उन सारी चीज़ों को क्या करते हैं अपन, नोट करते हैं अपकार स्कोर के अंदर। और ये अपकार स्कोर है अपन बच्चे के जन्म के 1 मिनट बाद के अंदर, और दूसरी बारी है वो जन्म के 5 मिनट बाद के अंदर अपन क्या करते हैं, इसको डिटेक्ट करते हैं। और इन इमरजेंसी कंडीशन के अंदर अगर ये सही नहीं आ रहा है आपका स्कोर, ठीक है ना, आपातकालीन स्थिति के अंदर है अपन 10 मिनट बाद के अंदर है थर्ड टाइम है उसको स्कोरिंग कर सकते हैं। लेकिन अपन है मिनिमम 2 बारी है अपकार स्कोर को करते हैं। वो करेंगे अपन 1 मिनट के ऊपर और दूसरा करेंगे अपन 5 मिनट के ऊपर। तो जो एक्चुअल के अंदर जो उस बच्चे के अंदर जो रिस्पॉन्स है वो अपने को है 5 मिनट वाले अपकार स्कोर करते हैं, 5 मिनट वाले पर करते हैं। उस दौरान अपने को है क्या होता है, प्राप्त होता है एक्चुअल के अंदर। 1 मिनट के अंदर क्या होता है, जो बच्चा है कई बार है वो रिस्पॉन्स अच्छे से कर नहीं पाता है, ठीक है ना, तो अपने को है अपकार स्कोर है। लेकिन जो रिलायबल अपकार स्कोर है वो अपन 5 मिनट वाला मानते हैं। और अगर इमरजेंसी कंडीशन के अंदर जैसे बच्चे होते हैं वो प्री टर्म अगर डिलीवरी हो गई, ठीक है ना, अगर इमरजेंसी के अंदर जो बच्चा है तो उसका है अपन है थर्ड टाइम है वो इसकार अपकार स्कोर है वो 10 मिनट के ऊपर लेते हैं। तो अपन बात करते हैं अपकार स्कोर के बारे में। तो इसका इंट्रोडक्शन लिख लो आप, इंट्रोडक्शन, परिचय। ये अपकार स्कोर है, ये किसने दिया था, ठीक है, और ये अपन क्यों करते हैं, कब आया था ये अपकार स्कोर। ये जो क्वेश्चन होते हैं इनको बोलते हैं अपन अपकार स्कोर का जनरल इंट्रोडक्शन, उसका परिचय करवाना। तो ये अपकार स्कोर है, ये अपकार स्कोर, अपकार स्कोर गिवन बाय डॉक्टर विर्जीनिया अपगार। ये क्या थे, एक अमेरिकन अमेरिकन अनेस्थोलॉजिस्ट। लॉजिस्ट, अनेस्थियोलॉजिस्ट कौन सा होता है, जो बेहोशी की क्या देता है, मेडिसिन है वो देता है पेशेंट को, ठीक है ना, उसको बेहोश करने के लिए कि उसको है पेन का सेंसेशन नहीं उसको। जब उसका ऑपरेशन करते हैं अपन, कोई भी सर्जरी या फिर ऑपरेट करते हैं अपन पेशेंट को, उससे पहले क्या करते हैं, उसको बेहोश करते हैं ताकि उसको है पेन वगैरह है वो फील नहीं हो, ठीक है, सर्जरी के दौरान। तो उसको अपन है अनेस्थेसिया देते हैं, और जो अनेस्थेसिया देने वाला जो फिजिशियन या डॉक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, अनेस्थियोलॉजिस्ट। तो ये क्या थे, डॉक्टर वर्जीनिया अपकार है वो अनेस्थियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, और वो कहाँ के थे, अमेरिका के, ठीक है ना, जिन्होंने दिया था गिवन बाय डॉक्टर वर्जीनिया अपकार, अमेरिकन अनेस्थोलॉजिस्ट इन 1952। और वो कौन से सन के अंदर दिया था,
1952 के अंदर है डॉक्टर वर्जीनिया अबकार ने है जो अमेरिकन एनेस्थोलॉजिस्ट है, उन्होंने इस स्कोर के बारे के अंदर है सबसे पहले बताया था कि बच्चों के जन्म होने के बाद के अंदर है उनके अंदर कुछ एक्टिविटीज हैं, उनका जो अपीयरेंस है कि किस प्रकार का जो बच्चा अपने को दिखाई दे रहा है, ठीक ना, उसको अपन चेक करने के लिए इस स्केल को काम में ले रहे थे। अबकार स्कोर के अंदर जो 5 कंपोनेंट होते हैं, मतलब इसके अंदर है 5 चीजें होती है, ठीक ना, वो कौन-कौन से होते हैं उनके बारे के अंदर अपन डिटेल से है क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर है इंट्रोडक्शन के अंदर आपने देख लिया कि अबकार स्कोर है वो किसने दिया था, डॉक्टर वर्जीनिया अबकार ने, अमेरिकन एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है, और कब दिया था, 1952 के अंदर। नेक्स्ट है इसके अंदर है कंपोनेंट्स ऑफ अबकार स्कोर। कौन कौन से चीजें होते हैं उनको अपन है अबकार स्कोर के अंदर शामिल करते हैं, उन चीजों, मतलब है इसका जो अबकार है इसकी जो फुल फॉर्म लिखना है अपने को, वही क्या है इसके कंपोनेंट्स है। टोटल 5 कंपोनेंट्स होते हैं अबकार स्कोर के अंदर, वो कौन कौन से होते हैं, तो इसकी ये फुल फॉर्म ही होती है APCAR, अबकार। एक का मतलब क्या होता है, अपीरियंस। अपीरियंस का मतलब क्या होता है, अपने को वो बच्चा किस प्रकार से दिखाई दे रहा है, उसकी उपस्थिति कैसी है। हिंदी के अंदर बोले तो उपस्थिति, प्रेजेंस उसकी, वो क्या होता है, अपीरियंस। दूसरा है पीक का मतलब होता है पल्स रेट, पल्स रेट या फिर हार्ट रेट। हृदय की धड़कन। हृदय की धड़कन। दूसरा आता है हृदय की धड़कन, हार्ट रेट या पल्स रेट। तीसरा होता है ग्रेमिस, ग्रेमिस ये इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मतलब होता है इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज करना। नेक्स्ट होता है एक का मतलब होता है एक्टिविटी, क्रियाविधि। और नेक्स्ट होता है आर का मतलब होता है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, श्वसन, श्वसन दर, मतलब जो बच्चा है वो रेस्पिरेशन है कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये जो 5 कंपोनेंट है, 5 चीजें हैं, वो क्या करते हैं अपन अबकार स्कोर के अंदर चेक करते हैं। पहला है अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब है जो बच्चा है उसकी जो उपस्थिति कैसी है, उसके जो स्किन का कलर कैसा है, वो होता है अपीयरेंस के अंदर। दूसरा है पल्स रेट या फिर हार्ट रेट बोलते हैं इसको। थर्ड होता है ग्रेमिस या फिर रिफ्लेक्स, मतलब इनवॉलेंट्री जो मूवमेंट वगैरह कर रहा है, ठीक ना, जो बच्चा, उसको बोलते हैं अपन रिफ्लेक्स वगैरह। नेक्स्ट है 4 नंबर का, वो एक्टिविटी, मतलब कुछ जो हलचल वगैरह हो रही है, हाथ पैर हिला रहा है नहीं हिला रहा है, ठीक ना, वो किस प्रकार से हिला रहा है, मतलब धीरे हिला रहा है या फिर गुड मूवमेंट हो रहा है उनके अंदर, ठीक है ना, तो वो क्या होगी इसकी एक्टिविटी है। और लास्ट वाला है रेस्पिरेशन, मतलब वो श्वसन है, किस प्रकार से ले रहा है, सांस है वो एब्सेंट है या फिर उसके अंदर है इर्रेगुलर ले रहा है या फिर रेगुलर ले रहा है, वो किसके अंदर आएगा, रेस्पिरेशन के अंदर। तो ये 5 कंपोनेंट्स हैं, ये क्या देखते हैं अपन अबकार स्कोर के अंदर। इसके अकॉर्डिंग ही अपन क्या करते हैं, इसकी स्कोरिंग करते हैं। तो नेक्स्ट जो चीज है इसके अंदर है वो है स्कोरिंग, स्कोरिंग। तो इसके अंदर जो मिनिमम मार्किंग है, मिनिमम, मिनिमम मार्किंग,
मिनिमम मार्किंग है, एक होती है मैक्सिमम मार्किंग। मैक्सिमम मार्किंग, मिनिमम मार्किंग और मैक्सिमम मार्किंग। मिनिमम मार्किंग मतलब कम से कम अपन कितने उसको नंबर दे सकते हैं, तो वो देंगे 0। और मैक्सिमम मार्किंग करेंगे तो वो करेंगे अपन 2 नंबर। एक आता है इसके अंदर मिनिमम स्कोरिंग, मिनिमम स्कोर। एक होता है मैक्सिमम स्कोर, मैक्सिमम स्कोर। तो ये मैक्सिमम स्कोर कितना होगा और मिनिमम स्कोर कितना होगा, तो मिनिमम स्कोर है वो 0 हो सकता है और मैक्सिमम स्कोर है वो कितना होगा, 10। तो 4 चीजें हो गई स्कोरिंग करते हुए। एक तो मिनिमम मार्किंग कितने करेंगे, मतलब कितने नंबर देंगे। जैसे अपन क्रिकेट देखते हैं तो जो इंडिविजुअल जो बैट्समैन है उसको कितने रन बना रहा है, ठीक है ना, वो किसके अंदर आएगा, मार्किंग वाले के अंदर करेंगे। मतलब है जो पहले जो फर्स्ट बैट्समैन है जैसे केएल राहुल वगैरह है, उसने कितने रन बनाए। दूसरा है रोहित शर्मा ने कितने बनाए, विराट कोहली ने कितने बनाए, ठीक है ना। वो तो क्या आएंगे, इंडिविजुअली है, वो मार्किंग के अंदर आएंगे, ठीक है ना। और स्कोरिंग का मतलब हो गया टीम इंडिया का है, लास्ट के अंदर है सारे जो प्लेयर्स हैं उनका मिलाकर है टोटल कितना स्कोर हुआ, ठीक है ना, वो आएगा स्कोरिंग के अंदर। तो ये अपन है, एक तो करते हैं इनके अंदर मार्किंग करते हैं, एक आता है लास्ट के अंदर है सारी मार्किंग को जोड़कर उसका क्या करते हैं, टोटल करते हैं, उसको बोलते हैं स्कोर। तो इसके अंदर मिनिमम मार्किंग है अपन 0 नंबर देते हैं, मैक्सिमम मार्किंग कितने देते हैं, 2 नंबर, ठीक है ना। और मिनिमम स्कोर कितना हो सकता है, 0 हो सकता है और मैक्सिमम स्कोर कितना होगा, 10 होगा उसके अंदर। अब अपन बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से है अपन मार्किंग करते हैं और किस प्रकार से है लास्ट के अंदर स्कोर निकालते हैं। तो नेक्स्ट चीज है वो है इसके अंदर है, पहला है था अपीयरेंस, अपीयरेंस। तो इसके अंदर अपीयरेंस के अंदर है अपन एक तो 0, 0 देंगे, 1 देंगे और 2 देंगे। कर लिए अपने तीनों की स्कोरिंग। अपन अपीयरेंस 0 कब देंगे, अपीयरेंस का मतलब उपस्थिति, उपस्थिति के अंदर उसका केवल अपने को स्किन का कलर है वो चेक करना है, ठीक है। तो अपीयरेंस है अपन 0 कब देंगे, जब बच्चा कंप्लीट कंप्लीट ब्लू होगा, पूरे तरीके से जो बच्चा है वो नीला कलर का रहेगा, मतलब उसके अंदर है साइनोसिस वाली जो कंडीशन रहेगी, ठीक है ना। ऑक्सीजन की कमी की वजह से है बच्चा का जो शरीर है वो कैसा पड़ जाता है, नीला कर पड़ जाता है, ठीक है ना। तब अपने को है 0 मार्किंग करनी है। दूसरा है इसके अंदर है कि अपन है जो बच्चे के अंदर है 1 नंबर कब देंगे, जब उसके जो एक्सट्रीमिटीज है, एक्सट्रीमिटीज का मतलब जो हाथ पांव है, अगर वो है ब्लू कलर के और उसकी जो बॉडी है वो अगर पिंक कलर की है, तब अपन क्या देंगे उसको 1 नंबर। मतलब हाथ पांव है उसके वो तो नीले पड़े हुए हैं, लेकिन उसकी जो बॉडी है, धड़ वाला जो सिरा है, हिस्सा है सॉरी, उस वो पिंक कलर का है, गुलाबी कलर का है, तब अपन उसको 1 मार्किंग करेंगे। नेक्स्ट है 2 मार्किंग कब करेंगे, जब वो कंप्लीट संपूर्ण रूप से अगर वो बच्चा है वो पिंक कलर का है, तब अपन 2 नंबर देंगे उसको। नेक्स्ट आता है पल्स। पल्स का मतलब हो गया उसकी नाड़ी चेक करेंगे। अगर पल्स है, अगर 0 कब देंगे, उसकी पल्स है वो अब्सेंट है, उसका जो हार्ट है वो बीट ही नहीं कर रहा है, तब अपन क्या करेंगे, अपन कितने नंबर देंगे उसको, 0 नंबर देंगे। नेक्स्ट अगर नेक्स्ट है पल्स 1 नंबर कब देंगे, जब उसकी जो पल्स रेट है वो 100 बीट पर मिनट आ रही है, तब अपन उसको 1 नंबर देंगे। अगर उसका जो हृदय है वो 100 से कम बार धड़केगा 1 मिनट के अंदर,
तब अपन उसको 1 नंबर देंगे। और 2 नंबर कब देंगे? जब हार्ट रेट है वो मोर देन 100 बीट पर मिनट हो, तो उससे ज्यादा बड़ी धड़क रहा है, तब अपन उसको 2 नंबर देंगे। क्योंकि जो नवजात शिशु होते हैं उनके अंदर जो नॉर्मल हार्ट रेट है वो कितनी बताई थी आपको? 110 से लेकर 160 के बीच के अंदर। इसका मतलब है ये नॉर्मल के अंदर नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना? सो है इसका मतलब है 110 से कम आ रहा है, तब अपन उसको 1 नंबर देंगे। और 100 से ज्यादा जा रहा है, ठीक है, तो अब अपन उसको 2 नंबर देंगे कि ये बच्चा है, इसका जो हार्ट है वो काम कर रहा है। और हार्ट अगर वो अब्सेंट था तो अपने को है 0 मार्किंग करनी है। तीसरा था ग्रेमिस। ग्रेमिस या फिर रिफ्लेक्स। ग्रेमिस या रिफ्लेक्स के अंदर क्या देखते हैं? अगर बच्चे के अंदर है कोई भी हलचल नहीं आ रही है, ठीक है ना, तो अपन है मतलब प्लेसिड है, ठीक है ना, पैरालाइज टाइप का है, तो अपने को है 0 मार्किंग करेंगे। प्लेसिड, प्लेसिड का मतलब है लाइक एज पैरालिसिस, कोई भी हलचल नहीं है, तब अपन है उसको कितनी मार्किंग करेंगे? 0 मार्किंग करेंगे। नेक्स्ट है अगर उसके अंदर है कुछ फ्लेक्शन है, सम फ्लेक्शन प्रेजेंट है, सम फ्लेक्शन, सम फ्लेक्शन प्रेजेंट, देन वी गिव 1 मार्क, ठीक है। और गुड फ्लेक्शन है, अच्छे फ्लेक्शन आ रहे हैं, ठीक है, गुड फ्लेक्शन, तब अपन उसको कितने नंबर देंगे? 2 नंबर देंगे। तो ये हो गया अपना ग्रेमिस या रिफ्लेक्स वाला। लास्ट 4th नंबर का है वो है एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब उसकी गतिविधियां है वो भी देखेंगे। अगर उसके अंदर है कोई भी गतिविधि अपने को नहीं दिखाई दे रही है, कोई भी हलचल उसके अंदर अपने को नहीं दिखा रही है, अब्सेंट है टोटली, तब अपन उसको है 0 नंबर देंगे उसको। और अगर उसके अंदर है एक्टिविटी है, वो कम एक्टिविटी अगर बच्चे के अंदर है उपस्थित है, तब अपन उसको 1 नंबर देंगे, जिसको बोलते हैं अपन हाइपो एक्टिव। हाइपो मतलब कम, कम एक्टिव है अगर बच्चा, थोड़ा बहुत हिल रहा है, तब अपन उसको 1 नंबर देंगे। और अगर उसके अंदर हाइपर एक्टिविटीज है, हाइपर एक्टिव है वो, ठीक है, पूरी तरीके से एक्टिवली है, अलर्ट है, तब अपन उसको 2 नंबर देंगे। इसके बाद के अंदर है 5वें नंबर पर आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन रेट, रेस्पिरेशन रेट है अगर उस बच्चे के अंदर अब्सेंट है, तो अपन है उसके अंदर है 0 मार्क करेंगे। और अगर रेस्पिरेशन है उस दौरान जो बच्चा है वो स्लो है या फिर इरेगुलर रेस्पिरेशन कर रहा है, धीरे, और इरेगुलर का मतलब हो गया, रेगुलर का मतलब हो गया नियमित रूप से, इरेगुलरली है मतलब अनियमित है, वो कभी जो श्वसन है वो कर रहा है, बीच के अंदर है रुक गया 1-2 सेकंड के लिए, फिर वो रेस्पिरेशन है वापस करने लग गया, इसका मतलब है उसकी जो रेट है, सॉरी रिदम है, वो कैसी है? इरेगुलरली है, तब अपन उसको मार्किंग है वो 1 करेंगे। और नेक्स्ट है उसके अंदर है गुड एंड रेगुलरली। रेगुलरली है, नियमित रूप से है वो श्वसन कर रहा है। जो नॉर्मल आपको रेस्पिरेशन रेट है वो बच्चों के अंदर कितनी बताई थी? आपको बताई थी मैंने 30 से लेकर 60 ब्रीथ पर मिनट बच्चों के अंदर। तो वो है गुड है, अच्छी है, उस रेंज के अंदर कर रहा है। नॉर्मली है वो 40 ब्रीथ पर मिनट है आ रही है, गुड है, और रेगुलरली कर रहा है, नियमित रूप से कर रहा है, तब अपन उसको जो मार्किंग है वो कितनी करेंगे? 2 मार्किंग करेंगे। तो इधर जोड़ोगे आप तो ये होगी टोटल कितने होंगे? अगर 2 नंबर दे रहे हैं इस कंपोनेंट के भी, इसके भी 2 दे रहे हैं, इसके भी 2 दे रहे हैं, इसके भी 2 दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, तो ये है 10 नंबर जाता है। और इसके हैं अगर देते हैं तो आप 5 नंबर जाते हैं, और अगर इसको करते हैं तो 0-0 सारे 0। तो मिनिमम जो स्कोर है
वो कितना होता है मिनिमम स्कोर, वो होता है 0। आया समझ में? मिनिमम स्कोर है वो होता है 0 और मैक्सिमम स्कोर है वो कितना होता है 10 नंबर दे सकते हैं। तो अपन है 0 से लेकर 10 तक उसको क्या करते हैं स्कोर देते हैं। मार्किंग है वो अलग है 0, 1 और 2 उसको मार्किंग करते हैं, लेकिन स्कोर है वो अपन 0 से लेकर 10 देते हैं। अब बात करते हैं ये जो स्कोर है वो कब देंगे अपन, ठीक है ना? तो अबगार स्कोर, अबगार स्कोर टाइम। तो इस अबगार स्कोर का टाइम क्या होता है? वो होता है फर्स्ट टाइम ऑन 1 मिनट। पहली बारी जो अबगार स्कोर करते हैं अपन वो कब करते हैं? जब बच्चा है वो 1 मिनट का हो जाता है, उस दौरान अपन क्या करते हैं? स्कोरिंग करते हैं। सेकंड टाइम कब करेंगे अपन? दूसरी बार अपन कब करेंगे? ऑन 5 मिनट। जब बच्चा है 5 मिनट का हो जाता है तब अपन है सेकंड टाइम, दूसरे टाइम है ये स्कोर चेक करते हैं। और अगर आवश्यकता हुई, ठीक है ना, नीडेड हुई अपने को, बहुत ज़्यादा है, बच्चा है इमरजेंसी कंडीशन के अंदर था, तब अपन है उसको 10 मिनट के अंदर है, थर्ड टाइम के अंदर है अपन क्या करते हैं? स्कोरिंग कर सकते हैं। वो करेंगे 10 टाइम के अंदर, लेकिन वो करना है अपने को इन इमरजेंसी, आपातकालीन कंडीशन, आपातकालीन आपातकालीन स्थिति। केवल अपने को आपातकालीन स्थिति के अंदर ही करना है थर्ड टाइम, वरना अपने को है स्कोरिंग नहीं करना है। अपने को स्कोरिंग है वो जो रिलायबल, रिलायबल का मतलब जो विश्वसनीय जो स्कोरिंग होगी वो कब आएगी? 5 मिनट के अंदर। विश्वसनीय, विश्वसनीय रूप से अपने को कब आएगी वो स्कोरिंग? 5 मिनट के अंदर। अपन है 2 टाइम करते हैं। फर्स्ट टाइम है जो स्कोरिंग है वो बच्चे के बर्थ, तुरंत बर्थ के बाद के अंदर 1 मिनट के ऊपर ही कर लेते हैं और दूसरी बारी अपन है वो स्कोरिंग करेंगे 5 मिनट के ऊपर। वो अपनी क्या होती है? रिलायबल स्कोरिंग होती है, विश्वसनीय स्कोरिंग होती है। इसके बाद के अंदर है इन इमरजेंसी कंडीशन के अंदर, केवल आपातकालीन स्थिति के अंदर ही अपने को क्या करना है? 10 मिनट के ऊपर है अबकार स्कोर है वो चेक करना है, वरना नहीं करना। अपने को है मिनिमम 2 टाइम्स ही अपने को चेक करना है। तो ये थे अबकार स्कोर के बारे के अंदर। अब जो स्कोरिंग आई अपने, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग है अपने को कुछ इंटरवेंशन भी करने होते हैं, कुछ चीजें हैं वो अप्लाई करनी होती है उस बच्चे को है बचाने के लिए। जिस स्कार अबकार स्कोर है वो कम आ गया, बच्चा है उसको अपने को हेल्प की जरूरत होगी, उसको बोलेंगे अपन नर्सिंग इंटरवेंशन। मतलब है जो नर्स है वहाँ पे, जो पीडियाट्रिक नर्स जो काम कर रही है एनआईसीयू के अंदर उस बच्चे को बचाने के लिए, तो वो कौन से इंटरवेंशन मतलब कौन से कार्य हैं वो करेगी, उसके बारे के अंदर अपन क्या कर लेते हैं? डिस्कस कर लेते हैं। तो यदि अबकार अबकार स्कोर अबकार स्कोर 8 से 10 आता है तो नर्स को नर्स को केवल रूटीन रूटीन केयर करना
होता है। मतलब है अपने को जो आबकारी स्कोर अपने जो 5 पैरामीटर अपने चेक किए थे, अगर उसका लास्ट के अंदर स्कोर है वो 8 से लेकर 10 के बीच में आ रहा है। 8 आ रहा है, 9 आ रहा है और 10 आ रहा है, तो अपने को है कुछ भी स्पेशल नीड उस बच्चे को नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है उस बच्चे को, केवल अपने को रूटीन केयर है वो करनी है। इसके अलावा अपने को कुछ भी नहीं करना है। और यदि और यदि यदि अपकार स्कोर 4 से 7 आ रहा है तो नर्स को कुछ इंटरवेंशन वेंशन करने होंगे। जी हाँ, उस नर्स को है उस बच्चे को बचाने के लिए कुछ वहाँ पे है कार्य करने होंगे, तो वो इंटरवेंशन है वो कौन से होंगे? तो वो इंटरवेंशन है, पहला तो है उसका क्या करना है, क्लीन क्लीन द एयरवे। उसका जो नाक और जो मुंह, नोज एंड माउथ है, उसको क्या करना होगा, अपने को साफ करना होगा। जो उसका जो एयरवे का मतलब है वो सांस ले रहा है बॉडी के अंदर, जो उसकी जो ऑक्सीजन जा रही है जिस ट्रैक के अंदर, उसको क्या करना अपने को क्लीन करना है, साफ करना है। क्योंकि कई बार जो है वहाँ पे अपने को म्यूकस वगैरह या सिक्रेशन वगैरह है वो प्रेजेंट होते हैं, जो उसको अच्छे से सांस नहीं लेने देते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर अपने को क्या करना होता है, उस एयरवे ट्रैक को क्या करना होता है, अपने को क्लीन करना होता है। और उसका जो क्लीन करने का जो तरीका है वो ये है, एम देन एन। एम का मतलब क्या है, माउथ, देन का फिर माउथ। पहले माउथ को अपन साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, फिर एन का मतलब नोज, नाक को। एबीसीडी के अंदर एम पहले आता है, एन बाद के अंदर आता है, ये याद रख लेना। तो पहले साफ क्या करेंगे अपन, माउथ को है, उसके जो मुंह है उसके अंदर कोई भी सिक्रेशंस वगैरह है उसको अपने को है जो कैथेटर वगैरह डाल के उसको जो सक्शन अपरेटस है उसकी सहायता से है जो सिक्रेशंस वगैरह उसको क्या करना है, अपने को सक करना है, वहां पे साफ करना है, उसको क्लीन करना है। तो पहले करेंगे अपन माउथ को, और सेकेंड टाइम के ऊपर अपने को क्लीन करना है उसके नोज को। पहले एन आ रहा है तो पहले माउथ को करेंगे, फिर एन आ रहा है तो इसका मतलब है अपन देन सेकेंड टाइम के अंदर है उसके नाक को साफ करेंगे। ठीक है, और इसके बाद के अंदर दूसरा इंटरवेंशन क्या करेंगे अपन, उसको बच्चे को है सुपाइन पोजीशन देंगे। सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन का मतलब होता है पेशेंट को है अपन है पीठ के बल लेटाते हैं उसको। एब्डोमेन है वो ऊपर की साइड के अंदर होता है और उसकी जो पीठ है वो नीचे की साइड के अंदर है, बेड से टच होती है, वो स्थिति होती है, वो होती है सुपाइन पोजीशन। और प्रोन पोजीशन जस्ट इसका अपोजिट होता है, मतलब पेट के बल लेटना, जो है उसका जो एब्डोमेन है वो बेड से टच होगा और जो उसकी जो पीठ है वो ऊपर की साइड के अंदर होगी। तो अपने को है प्रोन पोजीशन नहीं देना उस बच्चे के अंदर, ठीक है ना। अपने को उस बच्चे के अंदर है सुपाइन पोजीशन देना है, सुपाइन पोजीशन देकर उसके मुख को मुख को एक साइड के अंदर, एक साइड एक साइड में एक साइड में मोड़ते हैं, टर्न करते हैं, मोड़ते हैं, ताकि मुंह से आने वाले आने वाले आने वाले सिक्रेशन
सिक्रेशन को बच्चा बाहर निकाल सके। जब बच्चे के जो माउथ के अंदर जो भी सिक्रेशंस वगैरह होंगे, जो भी स्रावित होगा, ठीक है ना, जो उसके अंदर है म्यूकस वगैरह है, वो प्रेजेंट रहेगी, तो वो क्या रहेगी, एक साइड के अंदर टर्न करेंगे तो जो बच्चे के है माउथ एक साइड के अंदर अपन मोड़ देंगे तो जो सिक्रेशंस वगैरह है वो बाहर की साइड के अंदर होगी। बच्चा है उस सिक्रेशन को एस्पिरेट नहीं कर पाएगा, उसको निगल नहीं पाएगा। अगर वो निगल गया बच्चा तो वो क्या है, ट्रेकिया से होता हुआ लंग्स के अंदर जाएगा और उसको है लंग्स के अंदर है जो निमोनिया वाली जो कंडीशन है वो हो सकती है। तब अपने को है बच्चे को अपने को क्या करना है, उन बच्चों को जो वन साइड के अंदर उसका जो हेड है वो टर्न करना है ताकि जो सिक्रेशंस है वो मुंह से बाहर निकले तो वो बाहर की साइड के अंदर आए, उस बच्चा है उसको निगल नहीं पाए, उसको एस्पिरेट नहीं कर पाए। तो ये अपने को दूसरा इंटरवेंशन करना, पहला है एयरवे क्लियरेंस करना है, दूसरा है बच्चे को है सुपाइन पोजीशन है, उसको पीठ के बल उसको लेटा कर उसको उसका जो माउथ है वो एक साइड के अंदर है क्या करना, अपने को मोड़ देना है, टर्न कर देना है ताकि आने वाले जो सिक्रेशंस है वो माउथ से बाहर निकाल सके, वो बच्चा है उसको एस्पिरेट है निगल नहीं सके। ठीक है, तीसरा काम क्या करना अपने को है, ये काम करने के बाद के अंदर अपने को ऑक्सीजन थेरेपी है वो देनी है, EHERAP, ऑक्सीजन थेरेपी गिव टू न्यूबॉर्न। जो न्यूबॉर्न है उसको ऑक्सीजन है वो कंटिन्यू क्या करना, अपने को सप्लाई करते रहना है। तो ये सारी चीजें हैं, ये कब करेंगे, जब उसका जो अपकार स्कोर है वो 4 से 7 आएगा, तब ये अपने को तीनों इंटरवेंशन है वो करने हैं। नेक्स्ट है, अगर उसका जो स्कोर है अगर वो 0 से 3 आ रहा है, यदि अपकार स्कोर यदि अपकार स्कोर 0 to 3, then we perform CPR to child। अगर अपकार स्कोर है वो 0 से 3 आ रहा है तो अपने को है बच्चे को है क्या करना है, अपने को रिसक्सिटेशन करना है, CPR देना। अब अपने को क्या करना है, वेट नहीं करना है, तुरंत बच्चा है उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। अगर अपकार स्कोर है 0 से 3 आ रहा है तो ये इंटरवेंशन कब करते हैं अपन, उसका स्कोर वगैरह है चेक करने के बाद के अंदर अपन करते हैं। तो अगर उसका जो अपकार स्कोर है वो 8 से 10 आ रहा है, 8, 9, 10 आ रहा है, तो अपने को है कोई भी इंटरवेंशन स्पेशल इंटरवेंशन है वो करने की जरूरत नहीं है। केवल अपने को रूटीन केयर है, ब्रेस्ट मिल्क वगैरह है, उसके जो आई फ्लूइड है वो कंटिन्यू रखना है। अगर उसका जो अपकार स्कोर है वो 4 से 7 आ रहा है तो अपने को है कुछ उसको स्पेशल जो नीड्स होती है बच्चे को, उन नीड्स को अपने को क्या करना है, कंप्लीट करना है, अपने को नर्सिंग इंटरवेंशन करना है वहाँ पे। तो वो कौन कौन सी इंटरवेंशन करेंगे अपन, पहला काम रहेगा अपना है जो एयरवे है बच्चे का वो क्लीन करेंगे, और वो क्लीन करेंगे अपन जो कैथेटर है उसके सहायता से अपन क्या करेंगे, उसको सक्शन अपरेटस की सहायता से है जो सिक्रेशंस वगैरह हो रहे थे वो उस एयरवे ट्रैक के अंदर उनको क्या करना है, अपने को सक करके है बाहर निकालना है। और उसका जो तरीका होता है वो पहले है माउथ को करेंगे, देन नोज को करेंगे। पहले मुंह को साफ करेंगे, उसके बाद के अंदर दूसरे नंबर पर उसका जो नाक है उसको अपन साफ करेंगे। और वो साफ करने का जो टाइम है वो करेंगे अपन लेस देन 10 सेकेंड, लेस देन 10 सेकेंड है। सक्शन अपरेटस की सहायता से है क्या करेंगे, जो भी एयरवे के अंदर जो सिक्रेशंस आ रहे हैं वो साफ करेंगे। और उस दौरान जो सक्शन अपरेटस का जो प्रेशर है वो चाइल्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि जो बच्चा है वो प्री टर्म है, मतलब प्री टर्म का मतलब हो गया कि 37 वीक से पहले अगर बच्चे का जन्म हुआ है तो वो प्री टर्म करेंगे। उस दौरान उसका जो सक्शन अपरेटस का जो प्रेशर है वो कम रखेंगे, और टर्म बेबी है तो अपन है उसका थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे। और अगर अपन को अडल्ट का है जो एयरवे क्लीन करना है तब उसका है अलग से प्रेशर रखते हैं। तो प्री टर्म के अंदर है 40 से लेकर 60 mm Hg,
ये प्रेशर रखते हैं प्री टर्म के अंदर। प्री टर्म मतलब समय से पहले जो बच्चा जन्मा है, 37 वीक से पहले अगर उसकी बर्थ हुआ है, उसका 33 सप्ताह से पहले उसका अगर उसका बर्थ हुआ है, तो अपने को है ये प्रेशर रखना है एयरवे क्लीन करने के लिए। और अगर टर्म बच्चा है, मतलब है 37 या 9th मंथ है, वो उसने कंप्लीट किए हैं, तब उस सक्शन अपरेटस का जो प्रेशर है वो रखते हैं अपन 80 mm, 80 से 100 mmH, सॉरी 60 से 80, 40 से 60 तो प्री टर्म के अंदर है, और 60 से 80 है mmHg, वो करेंगे अपन टर्म के अंदर। और अगर अडल्ट का अपने को है सिक्रेशन अपने को क्लीन करना है, तब अपन है जो प्रेशर है वो 100 से 120 mmHg है वो लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रेशर है इसके अंदर सक्शन अपरेटस के अंदर रखते हैं। और वो कितने टाइम के लिए करेंगे अपन? लेस देन 10 सेकेंड के लिए। लेकिन करने से पहले अपने को है ऑक्सीजन थेरेपी है, वो हाइपर ऑक्सीजनेटेड करना होता है उस पेशेंट को, ठीक है ना, ऑक्सीजन देनी होती है बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर। और तुरंत करने के बाद के अंदर भी अपने को क्या करना है, ऑक्सीजन थेरेपी है वो कंटिन्यू वापस कर देना है। और अपने को 10 सेकंड के अंदर अंदर क्या करना है, अपने को इस सिक्रेशन को साफ करना है। तो ये था अपकार स्कोर के बारे के अंदर। तो मैं सोच जहाँ तक मुझे लग रहा है किसी बच्चे को अपकार स्कोर के अंदर है कुछ भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैंने है बहुत